पोथी पढ़ पंडित भयो, ज्ञानी भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। सभी संतों के उद्गार ऐसे हैं कि हृदय में जब प्रेम आ जाता है तो वह मत्सर भाव को समाप्त कर देता है, स्वार्थ समाप्त हो जाता है तथा भक्त और भगवान के बीच का संबंध प्रगाढ़ हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसी अवस्था में भगवान के कहने पर भक्त सुख की कामना से कुछ नहीं मांगता, वह भगवान के सुख की ही कामना करता है। उदाहरण के लिए भक्त पर भगवान की अधिक कृपा हो गई, उस पर ऐसे रीझे ठाकुर जी कि उसके बिना वे एक क्षण भी नहीं रह सकते, हमेशा भक्त के पीछे ही भ्रमण करते रहते हैं। भक्त बैठता है तो भगवान भी बैठ जाते थे, खड़ा होता है तो वो भी खड़े हो जाते थे। एक बार भगवान गलवैया देकर खड़े हो गए और भक्त से कहने लगे कि कुछ मांगो। भक्त ने कहा कि प्रभु मैं थक गया हूं, अतः आप भी थक गए होंगे, अब आप विश्राम कीजिए, मेरे साथ विचरण समाप्त करिए, जब मुझे दर्शन की इच्छा होगी तो मैं आपको बुला लूंगा। ऐसा भक्त का भाव, जब मैं बुलाऊं तभी आप पधारे। भक्त के अंतस्मन में कितनी कोटि, उच्च कोटि की भावना, यह सब सोच रहा है भगवान दर्शन देकर मुझे तो सुख दे रहे हैं, परंतु स्वयं तो श्रमित हो रहे हैं। भक्त अपने भगवान को श्रमित करना नहीं चाहता, उनको दुख देना नहीं चाहता। ऐसी ही वार्ता संहिता में वार्ता आती है। गोविंद स्वामी भगवान के ऐसे ही अंतरक्षका थे, वे सर्वदा भगवान के साथ ही क्रीड़ा करते थे, एक क्षण के लिए भी वे उनसे अलग नहीं हुआ करते थे। संप्रदाय में ऐसा कोई नियम नहीं था कि ठाकुर जी के राजभोग के साथ ही वैष्णवों की पत्तल लगा देता, लेकिन गोविंद स्वामी के लिए ये नियम नहीं थे, नहीं बना। एक वैष्णव ने गोसाई से विनती की कि कृपा निधान ठाकुर जी के राजभोग आने के साथ ही गोविंद स्वामी उसी समय पत्तल लेकर बैठ जाते हैं। गोसाई जी पधारे और गोविंद स्वामी से पूछा, गोविंद ये संप्रदाय की रीति नहीं है, अभी हमने ये प्रसाद नहीं पाया और अभी तो ठाकुर जी के राजभोग सरे नहीं और तुम पहले ही भोजन कर रहे हो। ये सुनकर गोविंद स्वामी बोले कि अनाथ, ये भोजन तो मुझे परवश होकर करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसी राजभोग की आरती होती है कि ठाकुर जी बाहर तिवारी में पधारते हैं,
और मुझे आवाज लगाते हैं कि गोविंद आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कंधे पर चढ़कर बाहर खेलने चलूंगा। तो कृपानाथ, यदि मैं बाद में भोजन करूं तो उनको मेरी प्रतीक्षा में खड़े रहना पड़े, और ऐसा करने पर उनको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। मैं पहले प्रसाद लेता हूं। ये सुनकर गोसाई जी ने कहा कि गोविंद स्वामी जाओ, तुम्हें कोई दोष नहीं, तुम पहले भोजन कर लिया करो। हमारी आज्ञा है कि ऐसी स्थिति में सब मर्यादा छूट जाती है। अब आगे थोड़ा विचार कर देखिए। लघु शंका, दिग्र शंका, यदि शरीर के ये धर्म है, इधर उत्थापन से पूर्व अनवसर काल में ठाकुर जी गोविंद स्वामी के कंधे से नीचे उतरते ही नहीं। गोविंद स्वामी को उनको कंधे पर चढ़ाए हुए हैं। इस स्थिति में भ्रमण करना पड़ता है। उनको लघु शंका भी करनी होती है, तो भी इस भाव से कि ठाकुर जी को कहीं श्रम ना हो जाए, कहीं प्रभु को दुख नहीं पहुंचे। वे ठाकुर जी को नीचे उतारते और कान पर बिना यज्ञोपवीत चढ़ाए खड़े ही खड़े लघु शंका कर लेते हैं। एक वैष्णव ने गोविंद स्वामी को इस स्थिति में देखकर गोसाई जी के समक्ष उनकी शिकायत कर दी। गोसाई जी ने उनसे पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, कृपानाथ, उस समय में गोविंद स्वामी थोड़े था, मैं तो उनका घोड़ा था। मेरे कंधे पर श्री नाथ जी विराज रहे। उस समय उनसे यदि मैं ये कहूं कि नीचे पधारो तो ठाकुर जी को कितना परिश्रम होता। ये सुनकर गोसाई जी मौन हो गए। अब आप ही विचार कर देखिए कि ऐसे संतों की मन स्थिति इतनी पवित्र होती है कि भगवान के देह के अपवित्र धर्मों के निर्वाह काल में भी उनका साथ नहीं छोड़ना छोड़ते। एक दिन परम वैष्णव गोविंद स्वामी के पास अनंत वैष्णव आए। अन्य वैष्णव और प्रश्न किया कि गोविंद स्वामी, आपके साथ श्री नाथ जी ही निरंतर भ्रमण करते हैं, इसका क्या कारण है? क्या भगवान आपके बस में हैं? तो गोविंद स्वामी ने वैष्णवों का समाधान एक कीर्तन से किया। उस कीर्तन का वही तत्पर्य है जो इस श्लोक का तत्पर्य है। इसमें भी परम धर्म का ही वर्णन है। यदि ये धर्म हमारे हृदय में आ जाए तो मानो ठाकुर जी को हमने अपने बस में कर लिया। भगवान केवल प्रेम से ही बस में होते हैं, उन्हें बस में करने का दूसरा साधन कोई नहीं। प्रीतम प्रीत ही ते पइये, प्रीतम प्रीत ही ते पइये, जदपि रूप गुण सीध सुगढ़ता, इन बातन नार चाहिए।
प्रीतमा प्रीत ही ते पइए, सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, वेद पुराण पढ़िए, गोविंद बिन स्नेह सुवाला, रसना काहू जूना चाहिए, प्रीतम प्रीत ही ते पइए, प्रीतम प्रीत ही ते पइए। कृष्ण को पाना है तो केवल प्रेम ही से पाए जा सकते हैं। संसारिक 3 गुण रूप गुण और शील संसार को भले ही रिझा दे, परंतु कृष्ण को नहीं रिझा सकते। इसी प्रकार भले ही अपने अच्छे कुल में जन्म ले लिया, भले ही शुभ कर्म कर लिए, भले ही शुभ लक्षण धारण कर लिए और वेद व पुराण का अथवा पठन पाठन कर लिया, परंतु आप प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है तो सारी विद्या सुबह तोते की रटक विद्या के समान होती, सब बेकार है। प्रभु को पाना है तो प्रीत से पाओ।